हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। मानव संपदा पोर्टल पर जो डेटा को अपलोड करने की तारीख थी वो 31 तारीख थी, लेकिन कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो हाँ जी, कल ही ये जो डेट है एक्सटेंड हो गई थी। रात में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए मैंने सोचा आज आपको अपडेट कर दूँ। हालांकि अभी हाल ही में ये सुविधा मिली है कि जो शिक्षक हैं वो स्वयं भी अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। वो अगर BRC पे नहीं जा सकते हैं या वहाँ पे काफ़ी लोग आ जाते हैं, भीड़ हो जाती है, तो खुद से भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइट जो है अचानक से बंद हो जा रही है, अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, किसी किसी का डेटा अपलोड होने के बाद फेल्ड हो जा रहा है, साइट खुल नहीं रही है, तो बहुत तमाम तरह की दिक्कतें हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आपको अपडेट किया जाए। और डेट तो एक्सटेंड होने की जो बात थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि अब एक्सटेंड तो होगी ही, क्योंकि अभी काफ़ी सारे शिक्षक बचे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या आदेश इसके लिए जारी हुआ है, कब तक डेट बढ़ाई गई है। और उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं या शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे आदेश। ये है पूरा जो लेटर जारी हुआ है। प्रेषक हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय है मानव संपदा पोर्टल पर विभाग के शिक्षकों तथा कर्मियों का शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड किए जाने के संबंध में। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो दिनांक 30/2020 तक 1 जुलाई 2020 एवं पत्रांक दिनांक 2 जुलाई 2020 और पत्रांक मानव संपदा दिनांक 16 जुलाई 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 31 जुलाई 2020 तक विद्यालयों के संबंधित शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर उपस्थित होकर अथवा स्वयं लॉगिन कर अपना सेवा विवरण चेक कराकर यदि त्रुटि है तो गूगल फॉर्म के अनुसार निराकरण कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त के क्रम में मानव संपदा पोर्टल पर डेटा से संबंधित जनपदवार प्रगति के अनुसार अद्यतन कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिसकी सूची आपको पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इसी क्रम में आपके जनपद में जिन शिक्षकों द्वारा अपने शैक्षिक अभिलेखों, उसमें देखिए क्या क्या है, हाई स्कूल का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, स्नातक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, BEd का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, BTC का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ों को अपलोड करना है। इसका सत्यापन कराते हुए मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं कराया गया को निर्देशित दिया गया कि उपर्युक्त कार्य दिनांक 31 जुलाई 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। पहले 31 तारीख तक कही गई थी, लेकिन उक्त तिथि के पश्चात मानव संपदा पोर्टल लॉक करा दिया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि संलग्न सूची के अनुसार जनपद के समस्त शिक्षकों को यह सूचित करें कि सभी शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अपने शैक्षिक अभिलेख चेक कर अपलोड करा लें। यदि दिनांक 31 जुलाई 2020 के पश्चात जनपद के किसी शिक्षक का मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक अभिलेख डेटा अपलोड का सत्यापन से छूट जाता है तो उसके लिए संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे तथा उस स्थिति में संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन अवरुद्ध करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी। लेकिन दिनांक 31 जुलाई 2020 तक जनपद में सभी शिक्षकों तथा कर्मियों का शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है। आप देख रहे हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 31 तारीख तक करना था, लेकिन फिर भी नहीं हो पाई। तो हालांकि इसके लिए तो कोई खुद जिम्मेदार नहीं है, किसी ने जानबूझकर ये नहीं किया है। दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि शिक्षक बहुत सारे, जो शिक्षा विभाग इसमें बहुत सारे शिक्षक हैं, तो उसको अपडेट करने में टाइम तो लगेगा ही। लेकिन अब देखिए उन्होंने उसके आगे क्या कहा है कि अतः आपको पुनः निर्देशित किया गया था कि उपर्युक्त कार्य दिनांक 17 अगस्त 2020 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात मानव संपदा पोर्टल लॉक करा दिया जाएगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि संलग्न सूची के अनुसार जनपद के समस्त शिक्षकों को यह सूचित करें कि सभी शिक्षक मानव संपदा पोर्टल पर अपने शैक्षिक अभिलेख चेक कराकर अपलोड करा लें। यदि दिनांक 17 अगस्त 2020 के पश्चात जनपद के किसी शिक्षक का मानव संपदा पोर्टल पर शैक्षिक अभिलेख या डेटा अपलोड या सत्यापन से छूट जाता है तो उस
संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे तथा उस स्थिति में संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी का वेतन आहरित न किया जाए और उस स्थिति में संबंधित शिक्षक के साथ साथ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जाएगी। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएं। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक, बेसिक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो ये आपने देखा कि कितना सख्ती से आदेश दिया गया है, इसलिए जितने भी शिक्षक रह गए हैं, छूट गए हैं किसी भी कारणवश से, वो जल्दी से या तो खुद से लॉगिन कर लें, एक बार चेक कर लें, या फिर बीआरसी लेवल पे जा कर के इसको चेक करवाएं। अन्यथा की स्थिति में उनके ऊपर और साथ ही साथ उनसे जो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन दोनों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो मुझे ये अपडेट करना था कि 17 अगस्त से पहले आप सभी लोग अपना जो पोर्टल पे अपना डेटा अपलोड करवा लें और गूगल फॉर्म को भी सबमिट कर दें एक बार अपना सारा डेटा चेक करने के बाद। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा। शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप किसी और चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल या ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।